असली बंगाली बाबा की तांत्रिक की आपको बताने लगे। यानी कि आप मारे मारे फिर रहे कि आपको रियल बंगाली बाबा का कोई ताबीज़ मिल जाए, वजीफ़ा मिल जाए, या आप किसी भी तरह बंगाली बाबा से राब्ता कर पाएँ। तो स्क्रीन में जो आप लीसे नंबर देख रहे +880 यही बांग्लादेश का नंबर है। और जो खुद उसके पिता और उसके पिता कम से कम 3 पीढ़ी जिसकी बांग्लादेश में पैदा हुई वही बांग्लादेश का कहलाएगा, बंगाली बाबा कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जोगी पंडित किसी और देश में बैठा और वो बोले कि हम बंगला बाबा हैं, तो वो बंगला बाबा हो ही नहीं सकता। ना उसके पिता बांग्लादेश के, ना वो खुद बांग्लादेश का। उसको तो बांग्लादेश की अलिफ बे या 1 2 भी नहीं आती, 1 2 भी नहीं आता। तो ओरिजिनल बंगाली बाबा को तलाश करने के लिए आपको यही देखना रहेगा कि जिससे आप राब्ता कर रहे, संपर्क कर रहे, उसका नंबर कौन से देश का है। आपके खुद का देश का, जिस देश में आप रह रहे, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान या किसी और देश में, अगर उसका नंबर वहाँ का है तो वो ढोंगी है, वो नौटंकी है, 2 नंबर है। अगर उसका नंबर +880 बांग्लादेश का है, कोरट नंबर, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का नंबर है +92, हिंदुस्तान का है +91, तो यही कंट्री कोड है। तो बांग्लादेश का कंट्री कोड यही है। ओरिजिनल बाबा से राब्ता करने के लिए ओरिजिनल नंबर मिलाइए। नहीं तो क्या, वो जैसे फिल्म में बोलते हैं कि रॉन्ग नंबर बाबा से बसिए। अपना कठिन से कठिन काम बिना किसी को रुपया दिए आप खुद से अपने घर बैठ के कीजिए। यही एक तिलिस्म की सुआह आपने बना करके हवा में उड़ानी, इसको जला करके इसकी राख को हवा में उड़ा देना। आपका कठिन से कठिन काम तुरंत हो जाएगा। चाहे प्यार मोहब्बत का है, चाहे मंगनी तोड़ने का है या मंगनी कराने का है, किसी 2 लोगों में रिश्ता ख़त्म करने का है या 2 लोगों में रिश्ता जोड़ने का है, रूठे हुए, नाराज, घमंडी, छोड़ के जाने वाले महबूब को पाँव में पड़ के माफ़ी मांग के मजबूर करके हमेशा के लिए गुलाम बनाने का है। पति पत्नी में हमेशा के लिए मोहब्बत पैदा करने का है। या अगर पति पत्नी में कोई दिक्कत है, दोनों आपस में रहना नहीं चाह रहे, या कोई एक तलाक लेना चाहता, तो भी आप इसी एक ताबीज़ से काम ले पाएंगे। यही एक तांत्रिक क्रिया जो आपको बता रहे, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यानी हजारों लाखों रुपया बर्बाद करके जो काम आप नहीं करा सके, वही एक इस तिलिस्म से आप कर पाएंगे। केवल वित्ती आपसे जो विनती है वो इतनी सी है कि इल्म करने से पहले वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों का कमेंट जरूर पढ़िए। और यही जो ऊपर आप निशान देख रहे, यही अमलियात स्कूल यूट्यूब चैनल का है। इसी बटन पर दबाइए, अमलियात स्कूल चैनल पे आ जाइए और अलग अलग वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों का कमेंट पढ़िए। अगर आपको समझ में आए तो वही वीडियो का इल्म आप कर लीजिए, ताकि आपको उसमें सफलता मिले। इजाज़त लेके ये इल्म करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम भर दें, ताकि हम अपनी शक्तियाँ आपके साथ लगा दें और वो आपको इसमें सफल कराएं। यही ताबीज़ आपको केसर और गुलाब जल से लिखना, यानी कि आपकी भाषा में केसर बोलते ज़ाफ़रान को, और गुलाब जल यानी अर्के गुलाब। इसी की स्याही बना लीजिए, 200 रुपये का, 300 रुपया का आप जा कर के केसर ले आइए। और गुलाब जल भी 150 रुपये का मिल ही जाएगा। तो थोड़ा सा, जिस चमचा में खाना खाएंगे उसी चमचा में थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और उसी में केसर डालिए। थोड़ी देर 5-10 मिनट रखा रहने दीजिए, फिर उसी को मिला लीजिए, स्याही बन जाएगा। पूरे का पूरा तिलिस्म इसी तरह बना लीजिए। जहाँ पर फलां इब्ने फलां लिखा, यहीं पर आपको अपनी भाषा में, आपकी जो भी भाषा है, आप फारसी बोलते, अरबी बोलते, इंग्लिश बोलते, मराठी बोलते, हिंदी बोलते, उर्दू बोलते, अपनी भाषा में आपको अपना मकसद लिखना रहेगा। पूरे का पूरा ताबीज़ जो एक से ज़्यादा रंग जूझ करके ताबीज़ बनाए, ये सिर्फ इसलिए बनाए कि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही कलर से केसर से जी लिख लीजिए। और इसी के बाद जब आप सेंटर वाला खाना में, जहाँ फलां इब्ने फलां लिखा है, जहाँ पर आपको अपना मकसद लिखना कि मेरा पति हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाए, मेरे चरणों में पड़ा रहे, मेरे सिवा किसी और में दिलचस्पी नहीं ले। मेरी पत्नी तुरंत मेरे घर वापस आ जाए, हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन के रहे। मेरा बॉयफ्रेंड अभी के अभी मुझे ब्लॉक करे और तुरंत मेरे पास आ जाए। जो भी आपकी भाषा में आपका जो मकसद है प्यार मोहब्बत का। अगर आप नाराज़गी करना चाह रहे, लड़ाई कराना चाह रहे, 2 लोगों में फसाद डालना चाह रहे, रिश्ता तोड़ना चाह रहे, तो भी आपको दरमियान में लिखना फलां बिन फलां, फलां बिन फलां को तुरंत छोड़ दे। उन लोगों की मंगनी
उन लोगों की सगाई अभी के अभी टूट जाए, उन लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, उन लोगों की नाजायज़ मोहब्बत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, एक दूसरे का मुंह नहीं लगे। जो भी आपका मकसद है, आपको साफ लफ्ज़ों में दरमियान वाला खाना में भर ही लेना है। और ये करने के लिए आपको ना किसी खास समय की ज़रूरत है, ना ही किसी खास जगह की, और ना ही आपने किसी खास दिशा की ओर मुँह करके आपको ये इल्म करना। जब आप ये कर लिए तो आपने इस ताबीज़ को अपने घर के छत पर ले जाना, अपने घर की छत पर ले जा करके इस ताबीज़ को जलाना, और जला लेने के बाद इसकी राख किसी एक प्लेट में रख लीजिए या किसी और चीज़ में, और फिर इसको 3 बार वही हुक्म जो आप ताबीज़ में लिखे थे अपना मुंह से ऊंचा आवाज़ में बोलिए, इतना ऊंचा कि आपका कान को साफ साफ आवाज़ आ जाए। और जब भी आप ये कर लिए, 3 बार बोल लिए, तो आपको क्या करना, तुरंत इसको आपने फूंक मार के हवा में उड़ा देना, और फिर आप इसका चमत्कार देख लीजिए।